हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पैन बडी चैनल, जहां हर वीडियो के साथ कोशिश की जाती है आपके नंबर एनहांस हो, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़े। और इसी कड़ी में, इसी कोशिश में आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं और वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के ऊपर। ये एक नया टॉपिक है जो प्रीवियस क्लासेस में आपने कभी पढ़ा नहीं है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सब मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें आप सेल जो है आपने घड़ी में भी डाले हैं, सेल्स आप आसपास देखते हैं क्या होते हैं, प्रैक्टिकली भी आप उनको देख सकते हैं। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में, और एक नया है इसलिए भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो हैं क्या है, उनमें डिफरेंशिएशन क्या है, इलेक्ट्रिक सेल या बल्ब क्या होते हैं, वर्किंग किस तरह होती है टॉर्च की हमारी, और इलेक्ट्रिक स्विचेस किस तरह काम करते हैं। तो अपने आप में एक नॉलेज एनहांसमेंट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये। तो शुरू करते हैं हम आज का आपका सफर, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी जर्नी और आज का अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। Electricity is a useful form of energy. Plays a very important role in our life. आप देखते हैं अपने चारों तरफ जितने भी अप्लायंसेस हैं आपके, चाहे वो CFL या नॉर्मल बल्ब्स हों, जिनसे लाइट अप करते हैं आप, नाइट में ग्लो करते हैं ये बल्ब्स, और सारी तरफ रोशनी हो जाती है। स्ट्रीट्स हो, हाउसेस हैं, सिटीज हैं, सब तरफ आपको शाम को रोशनी दिखाई देती है। पहले ऐसा नहीं था, तो लोग टॉर्च लेकर चलते थे, और टॉर्च जो है उसको ऑन कर लेते थे, तो क्या होता था, वो टॉर्च ग्लो करती थी और उनको रास्ता दिखाई देता था आगे। अब इस टॉर्च की वर्किंग होती कैसी है, ये टॉर्च जो है किस तरीके से इसके अंदर जो लगा हुआ बल्ब है वो ग्लो करता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और वो इलेक्ट्रिक करंट जो उसके अंदर सेल पड़े हुए हैं उनकी थ्रू से फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है जिसको हार्नेस किया है ह्यूमंस ने बहुत वेरियस पर्पसेस के लिए। अलग अलग तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है, वो पावर ऑफ वाटर हो, न्यूक्लियर पावर हो, फॉसल फ्यूल हो, या फिर सोलर या विंड पावर हो। और आप अपने घरों में कितने सारे अप्लायंसेस देखते हैं, चाहे वो आपका मोटर पंप हो जो आपके लिए वाटर लिफ्ट करके आपकी टंकी को भर रहा है, या फिर आप के जितने भी अप्लायंसेस हैं, एक लंबी लिस्ट है इनकी। वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, गीजर, एयर कंडीशनर, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब, सब किससे रन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहे हैं। और आपके सिलेबस में ये जो बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो फिलामेंट है, ये जो वायर्स हैं, इनकी वर्किंग है, ये पूरी बैटरी आपको पढ़नी है, डॉट सेल आपको पढ़ना है, और इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत सारे इक्विपमेंट जो है आपके इससे रन होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस, रिमोट, टॉयज, क्लॉक, कैमरा, वीडियो गेम, सब पे आप इनको डालते हैं, और उसी से आपके टॉयज देखिए आपने कितने अच्छे अच्छे आते हैं, कार्स हैं, गाना गाती हैं, रन करती हैं और फिर चलती हैं, उन सब के अंदर आप क्या डालते हैं, सेल। और तभी तो वो आपके लिए सॉन्ग्स गा रहे हैं। फिर आप उनको चार्ज भी कर सकते हैं, आजकल तो दोनों तरीके के आ रहे हैं, या फिर आप रिमोट में यूज करते हैं तो आप दोबारा ले आते हैं, दूसरे वाले उनको डाल देते हैं, और फिर उससे उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब नेक्स्ट में हम समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। दो तरीके के सेल आपके सिलेबस में है, एक है इलेक्ट्रिक सेल, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ये सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दो तरीके के सेल आपको पढ़ने हैं, एक है इलेक्ट्रिक सेल, इनके एडवांटेजेस भी आपको देखने हैं क्या क्या है, और एक है ड्राई सेल। ये जो आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी भी वर्किंग आपको समझनी है, किस तरह ये काम करते हैं। तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं अपना इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है बहुत सारे इक्विपमेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिक सेट एक तो होते हैं लाइट वेटेड, इनके अंदर ज्यादा वेट नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, लाइट वेट वाले होते हैं। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से हैं ये आपके, कितने लाइट वेटेड हैं, और आप कॉमनली इनको कैरी कर सकते हैं, सेफ होते हैं हैंडलिंग करने में, कोई आपको शॉक नहीं लगने वाला इससे कि आप छुएंगे और आपको झटका लग जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरा, इनकी कॉस्ट कम होती है, दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, दे सप्लाई ए स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अंदर
कोई लिक्विड केमिकल नहीं होता है जो कि निकल जाए और उससे कुछ चीज खराब हो जाए, स्पिल्ड हो जाए, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है। तो ये क्या है, आपके इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। और दूसरे होते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है वो आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर, ये देख रहे हैं ना कि एक आप आउटर कवरिंग है, यहाँ पर भी एक आउटर कवरिंग है। तो ये सेल क्या कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आपके अप्लायंसेस जो है वो रन हो रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट अस नो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। अब ये जो हमारे सामने है ये है इलेक्ट्रिक सेल या फिर ड्राई सेल। इसको आप ड्राई सेल कैटेगरी में रखते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। इसमें एक आउटर कवरिंग है मेड ऑफ जिंक। ये जो बाहर वाला कवरिंग है आपका, ये देखिए ये जिंक का कंटेनर है। तो ये बाहर कवरिंग किसकी हो गई, जिंक की हो गई इसके। अब इसके अंदर हमने एक ये कार्बन का रॉड डाला हुआ है, दिख रहा है आपको, ये ऊपर ब्रास कैप है और ये इसका जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ब्लो साइड में इसका ये जिंक का यहाँ निगेटिव टर्मिनल है। तो आप जो दो टर्मिनल्स देख रहे हैं इसमें, वो हो गए ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इस कार्बन रॉड के बाहर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। बाहर की साइड में जो कार्बन रॉड होती है, जो स्पेस होता है, उसको हम फिल कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट के साथ। ये बाहर वाला जो है यहाँ पे ये देखिए पेस्ट ऑफ NH4Cl हमने फिल किया हुआ है। तो आपको क्लियर हुआ, जिंक का क्या है, ये कंटेनर है, इसके अंदर कार्बन रॉड है ये, और उसके बाहर की साइड में आपका हमने चारकोल इसके अंदर भरा हुआ है, पाउडर और मैग्नीज डाइऑक्साइड। दो चीजें हैं, एक मैग्नीज डाइऑक्साइड है और दूसरा चारकोल है। बाहर की तरफ ये है NH4Cl का पेस्ट जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है। इसके अंदर ये बंद है और ये दो हमारे टर्मिनल हो गए, यही वर्किंग करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो टॉर्च सेल जो है ये भी बैटरी टाइप ऑफ बैटरी है जो यूज करते हैं हम फ्लैश लाइट और टॉर्चेस में। मैंने बताया इसमें बाहर एक मेटल केस है, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में भी अगर आता है तो इसकी पूरी वर्किंग आपको लिखनी होगी। उसमें आप बता देंगे कि भाई जिंक मेटल केस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मेड ऑफ कार्बन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मेड ऑफ जिंक है, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने इसमें भरा हुआ है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, और सर्किट जो है हमारा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसी से लाइट बल्ब जो है वो ग्लो करता है, लाइट हमारी प्रोड्यूस होती है। आजकल अलग अलग तरीके के सेल आते हैं जिनको हम प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में रखते हैं, और सोलर सेल्स भी हैं अब तो आपके पास। आपको पता है जो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं वो यही हैं जिनको हम ड्राई सेल बोलते हैं। इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ये सेल कैसे हैं, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। इनके अंदर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसकी वजह से ये आपका जो भी क्लॉक है या टीवी है आप ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं और वर्किंग कर रहा है, इसकी एक लिमिट है, मतलब एक लाइफ है। उसके बाद जब ये पूरा यूज हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फेंक देंगे। आप इसको दोबारा चाहो कि फिर से ये काम करने लगे, रिचार्ज हम कर लें, तो वो संभव नहीं है। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, प्राइमरी सेल में। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस में है। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी सेल हो गया। और इसकी वर्किंग किस तरह है वो अभी मैंने आपको समझाया है। दो टर्मिनल्स हैं इसके, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी से फ्लो ऑफ करंट बन रहा है और सर्किट आपका पूरा हो रहा है। कुछ सेल्स जो आपको मैंने प्रीवियसली सिखाए थे बटन्स की शेप में थे, जिनको हम बोलते हैं बटन सेल्स। छोटे छोटे सेल्स थे जो मैंने अभी आपको समझाए थे प्रीवियस स्लाइड में। और इसके अलावा आपके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, आज अभी आपने देखा स्कूटी है, कार्स वगैरह हैं, वो सब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, उसमें जो बैटरीज हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। आप कहीं पे भी जहां भी चार्जेबल स्टेशन है वहां जाके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो वो आपके उनमें स्टोरेज होती है। तो वो सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हैं। सो सेकेंडरी सेल्स कैसे हो गए, रिचार्ज आप उनको कर सकते हैं। आपकी स्कूटी आपने जितना जब तक आपका चलता चलाया, उसके बाद आपने रोका, फिर रिचार्ज कराया, फिर आगे आप चला सकते हैं। इसी तरह सोलर सेल्स भी आते हैं। जो सोलर सेल्स होते हैं वो जैसे कि नाम से लग रहे हैं, आप उनको रिचार्ज कर लेते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू।
सोलर कुकर आते हैं, सोलर कैलकुलेटर्स हैं, सोलर वाटर हीटर्स हैं, सोलर लैंप्स भी आते हैं। और जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती हैं इनमें भी हम सोलर बैटरी यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी यूज करते हैं। तो जो सोलर सेल पैनल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी, उनमें भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्पेस में रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं तो सोलर सेल पैनल्स जो हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए आपके सेल्स, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, जिनको हम स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं और जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको? 3 कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई हैं। एक होते हैं आपके सोलर सेल्स जो आपका सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और स्पेस में भी सोलर सेल पैनल्स का हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में। क्लियर? अब आप समझिए कि सर्किट जो है वो हम किस तरह बनाते हैं, सिंपल सर्किट क्या होते हैं और किस तरीके से सर्किट्स वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो 2 तरीके के होते हैं, एक तो ओपन और एक क्लोज। ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है नीचे वाला आपका, ये है आपका क्लोज सर्किट। कैसा सर्किट है ये? क्लोज सर्किट है। लाइट बल्ब ग्लो कर रहा है आपका, ये स्विच है, आपने ऑन किया हुआ है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव है। और आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, कर रहा है ना? ये देखिए, आप एरो से मैंने आपको शो किया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है और बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, ऑन है। वहीं आप इस वाले इसमें देखिए केस में, ये कैसा है? ये है आपका ओपन। ये सर्किट ओपन क्यों है? ये देखिए, लाइट बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्विच ऑफ है। यहाँ ये ब्रेक हो रहा है, ये आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, बैटरी है, वायर है, लेकिन यहाँ सर्किट आपका ब्रेक हो रखा है, ब्रेक है क्योंकि ये ऑफ है। तो ये क्या है? ओपन सर्किट है। अब यहाँ हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ये जो बल्ब है ये ना ग्लो कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, ऑफ है। तो ये साइन बना हुआ है यहाँ, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो नॉट ग्लोइंग। ओके, अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है। ओपन सर्किट, देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन नॉट फ्लो। वहां पाथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रेक है, इसीलिए फ्लो नहीं होगा। क्लोज सर्किट में पाथ इज कंप्लीट, जैसा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया, और इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रीली फ्लो कर रही है। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर ये वाला वायर हमने नहीं कनेक्ट किया हुआ है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से एक ही साइड में हमने दोनों वायर जोड़ दिए, तब भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आपको ये चीज समझनी है कि इस तरीके से सर्किट आपका बना होना चाहिए कि बल्ब का एक वायर पॉजिटिव से और एक निगेटिव से अटैच करना है आपको। दोनों एक साइड अटैच करेंगे अगर किसी भी साइड में, तब भी ये ग्लो नहीं करेगा। और अगर आपका सर्किट ब्रेक है, यानी कि आपका सर्किट अगर ओपन है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिससे कि सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और डिवाइसेस जो है हमारे डे टू डे लाइफ के वो चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? पाथ या रूट है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ और रूट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। इसको हम वेरियस कंपोनेंट से मिलकर बनाते हैं। एक पावर सोर्स हमको चाहिए, ये है ना, हमने बैटरी लगाई है, ये क्या है? पावर सोर्स है। कंडक्टर्स हैं, लोड्स हैं। पावर सोर्स प्रोवाइड करता है एनर्जी, ड्राइव करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स कैरी करते हैं फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। ये वायर आपका लगा हुआ है जो कि मेटल के हैं। और द लोड्स आर द डिवाइस और अप्लायंसेस दैट यूज द इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म वर्क। ये बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। अब इस बल्ब की वर्किंग भी हमको समझनी है कि बल्ब जो है ये किस तरीके से बना है और किस तरीके से काम करता है। तो आप देख रहे हैं ये बाहर जो है ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास बल्ब है। इसके अंदर जो है ये चीज जो है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। एक धातु होती है आपकी और उसका नाम क्या है? टंगस्टन। उससे ये मिलके बना, टंगस्टन से हमने ये बनाया है क्योंकि टंगस्टन जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, गर्म होने पे मेल्ट नहीं होता है जल्दी, इसीलिए ये टंगस्टन के बनाए जाते हैं। फिर यहाँ एक्स्ट्रा वायर से ये अटैच है और यहाँ देख रहे हैं आप इस तरीके से जो थिक वायर्स हैं वो दोनों साइड्स में इसमें अटैच है। ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से बना होता है, नीचे 2 वायर से अटैच होता है। तो ये जो चीज है ये आपकी किससे बनी है? टंगस्टन से बनी हुई है।
नीचे थिक वायर्स लगे होते हैं, फिर नीचे यहाँ मेटल का कैप है, तो एक मेटल के कैप से यहाँ एक वायर अटैच है, एक वायर यहाँ से अटैच है। ये देखिए आपका नेगेटिव साइड जा रहा है, ये आपका पॉजिटिव साइड जा रहा है, और यहाँ पे ये मेटल का कैप है, ये जो कवरिंग है ये हमारी मेटल की है। तो ग्लास बल्ब हो गया, फिलामेंट हो गया, दो थिक वायर्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए, मेटल की कास्टिंग हो गई हमारी। इस तरीके से ये टॉर्च बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी हो गया और हमारा टॉर्च भी हो गया, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या होते हैं? आप सभी के घरों में आपने स्विच देखे हैं, आप ऑन ऑफ भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? एक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। जब आपको फैन ऑन करना होता है तो आप उसको ऑन कर देते हैं स्विच को, और फिर ऑफ कर देते हैं। तो इट वर्क्स बाय इंटरप्रेटिंग और कंप्लीटिंग द सर्किट, यानी कि ये सर्किट को ओपन कर रहा है या फिर क्लोज कर रहा है। तो ऑन और ऑफ की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंटिन्यू हो रही है या फिर आपका नहीं हो रही है। तो दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या होते हैं? सिंगल पोल स्विच, जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं और कंट्रोल होते हैं एक सिंगल सर्किट से। जब सर्किट स्विच जो है वो ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देता है उसमें से फ्लो होने के लिए। जब ऑफ होता है तो इंटरप्ट कर देता है सर्किट को, स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हर इलेक्ट्रिक सिस्टम के। आपने अपने घर में देखा है, हर अप्लायंस चलाने के लिए आपके पास स्विच है। तो सिंपल हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो है आपके, उससे लेकर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल मशीनरी तक, ये सभी जो है कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईज ऑफ कन्वीनियंस हो और हमारी लाइफ सेफ और कंफर्टेबल हो, यही इसका काम है, और अधिक एफिशिएंट हो। यहाँ हम इसको सर्किट से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है बैटरी, ये बैटरी का साइन है, ये भी आपको समझना है कि बैटरी, ये साइन किसका है? बैटरी का होता है। अगर आपको अलग से पूछा भी जाता है तब भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके सिंपल वायर्स हैं। ये जो है आपका, ये जो साइन है ये किसका है? स्विच का है। यानी कि आपको समझना है कि अगर आपने इस तरीके से बना रखा है तो ये क्या है? आपका स्विच है। ये आपका बल्ब साइन है जो कि इस समय ग्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं स्विच कैसा है? ऑफ है। तो ये सर्किट इस समय कैसा है? ओपन है। इस सर्किट को आप क्या बोलेंगे? ओपन, क्योंकि स्विच आपका ऑफ है। यहाँ पर ये देखिए, स्विच ऑफ, और बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है। अब इसी को आप ऑन कर देंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये सर्किट आपका, जो मैंने पीछे आपको सिखाया था, ये सर्किट आपका कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा? कंट्रोल, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो होने लगेगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको वर्किंग ऑफ टॉर्च समझना है। जो टॉर्च होती है वो वर्क कैसे करती है। तो आपने इस तरीके की टॉर्च है, अगर आपके घर में है या आपने देखी है, यहाँ ये देखिए बल्ब है और ये ग्लो कर रहा है, रिफ्लेक्टर बाहर लगा हुआ है। बाहर इसके प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ये मेटल की कवरिंग की भी आती है, भारी हो जाती है। वो पहले यूज होती थी, अभी भी विलेजेस वगैरह में, टाउन्स में यूज होती हैं। आप अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां जरूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप नहीं देख पाएंगे। प्लास्टिक कास्टिंग जो है उसकी वजह से वो लाइट वेटेड रहती है। प्लास्टिक लाइट वेटेड होता है, मेटल भारी होता है। अंदर आप देख रहे हैं दो सेल लगे हुए हैं इसमें, एक सेल से काम नहीं हो रहा है, दो सेल से हो रहा है। ये पॉजिटिव साइड है इसका, जो यहाँ से अटैच है, फिर ये निगेटिव है। ये देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है, और वापस यहाँ निगेटिव है। इस निगेटिव से यहाँ पॉजिटिव फ्लो हो रहा है। मैंने आपको बताया था निगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहाँ स्लाइड हो रहा है, ये स्विच बाहर की तरफ लगा हुआ है, जिससे आप ऑन ऑफ करते हैं, स्लाइड होने वाला है। ऊपर करें ऑन हो जाएगा, पीछे करोगे ऑफ हो जाएगा। मेटल स्विच है, और ये इसके बाहर इलेक्ट्रिक मेटल का एक स्ट्रिप भी लगा हुआ है। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। अब हम समझते हैं वर्किंग की। तो द वर्किंग ऑफ टॉर्च इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने आपको इसका अंदर सेल का वर्किंग समझाया था सारा ना, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा होता है, बाहर NH4Cl है, किस तरीके से रॉड हमने कार्बन के अंदर डाली हुई है, जिंक बाहर जो है निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, जिंक का बाहर हमने जो है मेटल का कवर ले रखा है। वो पूरा मैंने आपको भी समझाया है, आप दोबारा जाके उसको देख सकते हो। तो ये जो है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी वजह से जो है आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, लाइट एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल सर्किट के थ्रू, जो बैटरी के अंदर पूरा हो रहा है। एक बल्ब है, स्विच है, और दो बैटरी है। पॉजिटिव नेगेटिव साइड से करंट आराम से फ्लो हो रहा है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है जब भी आप उसको ऑन कर दे रहे हैं तब।
तो when the switch is turned on, the chemical energy stored in the battery is converted into electrical energy which flows through the circuit and reaches the bulb. The bulb then converts the electric energy into light energy which is emitted from the torch. तो उस वही जो है आपकी टॉर्च से बाहर रोशनी आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो बल्ब्स हैं, जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर जो केमिकल भरा है वो यूज हो जाएगा, तो केमिकल एनर्जी आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इनको आपको फेंकना होगा, दूसरे सेल आपको लाने होंगे, ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं, ये आपको समझना होगा। तो अब आपका ये कंप्लीट होता है टॉर्च। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सकती है। कौन कौन से मेटल होते हैं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्ट है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा आराम से। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द मटेरियल। तो ये सारे के सारे मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव हो रहे हैं फ्रीली और वहां से आराम से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इंसुलेटर्स जो है मटेरियल हैं जो नहीं अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, और उनके एग्जाम्पल हैं रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड और ड्राईवुड। दोनों के 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दिखाए हुए हैं। ये देखिए, ऊपर जो है वो आपके कंडक्टर्स हैं, नीचे इंसुलेटर्स मैंने शो किए हुए हैं। तो जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं वो सब अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, जबकि जो इंसुलेटर्स हैं वो नहीं। आपने देखा है जब भी कोई काम करता है तो उसको रबर के चप्पल या रबर के दस्ताने पहनने के लिए कहा जाता है कि आप ग्लव्स यूज कीजिए रबर के, क्योंकि रबर जो है वो इंसुलेटर है, वो नहीं अलाउ करता इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो सेफ्टी पर्पज से यही कहा जाता है कि आप रबर यूज कीजिए, स्लीपर्स के लिए भी और ग्लव्स के लिए भी। The ability of material to conduct electricity is measured by electrical conductivity. कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से आराम से पास हो रहे हैं, उससे देखते हैं हम कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। कितने हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है, टेम्परेचर है, इम्प्योरिटी उसमें कितनी है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या होते हैं। पर बेसिकली अभी आपको ये समझना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो वो कंडक्टर है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या है, इंसुलेटर है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, और उसके ये आपके सामने हैं एग्जांपल्स। इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है, पर हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी रखने होंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इट कैन इवन टेक आवर लाइव्स। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटीज सेफ्टी की ध्यान रखनी है। आपको ग्लव्स, गॉगल्स और पहनकर या रबर स्लीपर्स यूज करना है, और दूसरा आपको मेक श्योर करना है कि जो पावर सप्लाई है वो आपने ऑफ की है सोर्स से, तब आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ऑन है तब आप कर रहे हैं एडजस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। कभी भी आपको लाइव वायर्स जो है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उनको रिपेयर करने का या छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही खुद जो है इस काम को करना चाहिए, अदरवाइज सीरियस इंजरीज हो जाएंगी या फिर डेथ भी हो सकती है। तो सेफ्टी मेजर का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी प्लग्स को ओवरलोड नहीं करना है सर्किट में, क्योंकि अगर आप ओवरलोड करेंगे तो वो फायर पकड़ लेंगे। आप देखते हैं ना बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाती है, वायर हीट हो जाते हैं, प्लग्स हीट हो जाते हैं, जल जाते हैं और आग लग जाती है, और बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ लाइफ और जो मनी है दोनों का ही होता है। तो आप ध्यान रखिए कितने वाट का कौन सा अप्लायंस है, इंश्योर कीजिए कि आपका जो आउटलेट है वो प्लग है, आप हैंडल कीजिए प्रॉपरली लोड को। और जो है आपको ध्यान रखना है कि कारपेट्स या फर्नीचर्स के नीचे से आपने वायर्स नहीं रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो डैमेज हो जाए। और आपको कभी भी ध्यान रखना है कि जो आपका अप्लायंस है वो पानी के पास नहीं है। आप कभी भी फिंगर या पेंसिल अपनी नहीं डालने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक आउटलेट में, नहीं तो आप हर्ट हो जाएंगे। और वाटर से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हमेशा दूर रखेंगे। बिना ऑफ किए हुए कभी भी आप कॉर्ड्स को ऑन उसमें नहीं डालेंगे, प्लग इन नहीं करेंगे, आउट नहीं करेंगे। और आप कभी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या गेम वगैरह खेल रहे हैं, तब आप कोई भी ड्रिंक मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेंगे, किसी भी तरीके का वहां नहीं रखेंगे।
कभी भी इस तरीके से ट्रीज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे जिनके पास वायर्स जा रहे हैं, क्योंकि बाई मिस्टेक आप टच कर सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप हमेशा एडल्ट्स की हेल्प लेंगे। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क है तो आप खुद से कोई भी काम नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल मैंने आपको समझाया था कवरिंग किसकी होती है, याद है आपको? तो जिंक की होती है। रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उस अप्लायंसेस में हम सीधे डायरेक्टली उनको इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं, और जो आपका जो सेल है उसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम किससे चला रहे हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट से चला रहे हैं। और एक सेल में मैंने आपको समझाया था दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। जो प्राइमरी सेल्स हैं हमारे, उनको हम ड्राई सेल्स बोलते हैं। बटन सेल्स भी मैंने आपको समझाया, और मैंने आपको सोलर सेल भी समझाया। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है हमारे? तो ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स के थ्रू जो उनके अंदर स्टोर है प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चे। इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स stored inside it. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज अ मीन बाय अ बैटरी। तो मैंने आपको पूरा बैटरी की वर्किंग समझाई थी, जहां पर दो सेल लगे हुए थे। तो व्हेन टू और मोर सेल्स आर ज्वाइंड टुगेदर इट इज कॉल्ड अ बैटरी। अगर आपको सेल और बैटरी में डिफरेंस करना है तो सेल हैज ओनली वन प्लेट एज अ पॉजिटिव एंड ओनली वन प्लेट एज अ नेगेटिव। जो सेल की वर्किंग वाली स्लाइड है आप उसको देखिए, प्लस माइनस है और करंट फ्लो हो रहा है। जबकि बैटरी जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इन अ सीरीज, यानी कि उसके अंदर कई प्लेट्स हैं, कई पॉजिटिव नेगेटिव है। व्हाई डज अ सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम? भाई उसके अंदर केमिकल स्टोर है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। जब केमिकल खत्म हो जाएगा वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी चीज है। तो इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। व्हेन द केमिकल इनसाइड द cell are used up, the cell stop producing electricity. Why should we not join the wires connected to the two terminals of the electric cell? तो we should never join the wires with two terminals of the electric cell. अगर हम ऐसा करेंगे तो जो केमिकल है इलेक्ट्रिक सेल में वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा और सेल काम करना बंद कर देगा, यानी कि सेल खराब हो जाएगा और आपकी डांट पड़ेगी। तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो समझे हैं और बहुत अच्छे से चैप्टर डिस्कस किया है, और पूरा चैप्टर अब आपको क्लियर हो गया है। आप बैक करके देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं सर्किट्स वगैरह के बारे में। आगे भी आपके सिलेबस में ये कंटिन्यू होगा। अगर आप साइंस नहीं भी लेते हैं तब भी आपको 10th तक पढ़ना है, तो मन लगाकर ध्यान से समझिए। मैंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक आपके चैप्टर का एक एक लाइन मैंने आपको समझाई है, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।